इस वीडियो में बच्चों हम मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। मिनरल न्यूट्रिशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ऑब्टेनिंग ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड देयर यूजेज इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। मतलब कि देखिए मिनरल न्यूट्रिशन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, प्लांट के थ्रू जो मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है और उसका जो यूज होता है प्लांट बॉडी में, इसका स्टडी ही मिनरल न्यूट्रिशन कहलाता है। और हम अर्लियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। विदाउट मिनरल्स प्लांट कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप एंड दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो मिनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में मिनरल्स का क्या है, स्पेसिफिक रोल होता है, कैसे प्लांट मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और अगर किसी मिनरल की कमी हो जाए तो क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। नाउ हाउ मेनी मिनरल एलिमेंट्स आर फाउंड इन द प्लांट बॉडी। थ्रू डिफरेंट टेक्निक साइंटिस्ट फाइंड आउट दैट मोर देन 60 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द प्लांट बॉडी। डिफरेंट जो टेक्निक के थ्रू जो है साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि 60 से अधिक जो आपके एलिमेंट हैं लगभग जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। तो दूसरी बात जो है हमारे माइंड में आती है कि क्या ये जो सारे 60 एलिमेंट हैं वो जो है इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल मतलब होता है कि ऐसे मिनरल एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है, सेल के कंपोनेंट को बनाने में भी इन्वॉल्व होता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो प्लांट की ग्रोथ, डेवलपमेंट इफेक्टेड हो सकती है और डिफिशियंसी सिम्टम्स भी डेवलप हो जाता है। तो ऐसे एलिमेंट को हम जो है इसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। तो क्या जो ये मोर देन 60 एलिमेंट हैं ये सारे के सारे इसेंशियल होते हैं? देखिए ऑब्वियसली नॉट। ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं आपके जो है इसेंशियल एलिमेंट नहीं होते हैं। उनमें से कुछ मिनरल एलिमेंट इसेंशियल होते हैं, कुछ जो है नॉन इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो जो देखिए नेक्स्ट थिंग्स ये होता है कि कौन से मिनरल एलिमेंट जो है आपके इसेंशियल होंगे और कौन से जो है मिनरल एलिमेंट जो है नॉन इसेंशियल होते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है, जैसे 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करता है कि कौन से मिनरल एलिमेंट जो है इसेंशियल है, कौन से जो है नॉन इसेंशियल है। पहला जो देखिए क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियल मिनरल और एलिमेंट्स। जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है द एलिमेंट्स must be absolutely required for growth and reproduction. And without it plant cannot complete their life cycle. देखिए कोई मिनरल एलिमेंट
या एलिमेंट जो आपका एसेंशियल है, तो इसका जो पहला क्राइटेरिया होता है कि वो जो है एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड होगा प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। और अगर उसकी कमी हो जाती है तो उस कमी के कारण प्लांट अपना लाइफ साइकिल भी पूरा नहीं कर पाएगा। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट इज द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड मतलब होगा कि एकदम बिल्कुल उसकी जरूरत है, बिना उसके जो है आपका वो अपना उसकी ग्रोथ जो प्लांट के अफेक्टेड हो जाएगी और रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा और अपना लाइफ साइकिल भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये पहला क्राइटेरिया होता है। सेकेंड जो क्राइटेरिया होता है, देयर रोल बी स्पेसिफिक। देयर रोल बी स्पेसिफिक, इसका रोल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब कि जो मिनरल एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर जो है फंक्शन करेगा या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को जो है बनाएगा प्लांट बॉडी के अंदर, और अगर उसके बदले में कोई दूसरा मिनरल एलिमेंट अगर हम जो है सप्लाई करते हैं तो उस रोल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मतलब कि जैसे मान लीजिए आयरन है, तो आयरन एक मिनरल एलिमेंट है, तो जो आयरन प्लांट के लिए जो रोल प्ले कर रहा है उसके बदले में अगर हम मैग्नीज या कोई दूसरा मिनरल एलिमेंट अगर हम यूज करें तो आयरन का रोल जो है प्लांट के लिए जो करता है वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो रोल जो है इसका स्पेसिफिक होना चाहिए, जो आपका रिप्लेस नहीं किया जा सकता है किसी दूसरे मिनरल एलिमेंट के थ्रू। जैसे नाइट्रोजन का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, वो रोल फास्फोरस नहीं कर सकता। तो सेकेंड जो आपका क्राइटेरिया होता है एसेंशियल एलिमेंट का कि देयर रोल फॉर द प्लांट बी स्पेसिफिक। जो रोल होगा वो स्पेसिफिक होना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर वो फंक्शन जो कर रहा है या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बना रहा है, अगर उसके बदले में कोई दूसरा एलिमेंट हम सप्लाई करें, उसको ना सप्लाई करें, तो उस रोल को जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और थर्ड जो होता है एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। एलिमेंट आपका जो है प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। जैसे पोटेशियम एक जो है आपका मिनरल एलिमेंट है, ये मोर देन 40 प्लांट एंजाइम्स होते हैं जिनको एक्टिवेट करता है या उनकी एक्टिविटी के लिए आपका जरूरी होता है। ऐसे जो है मॉलिब्डेनम एक मिनरल एलिमेंट होता है जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। तो अगर एलिमेंट एसेंशियल है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो देखिए अगर कोई मिनरल एलिमेंट या एलिमेंट है, इनमें से किसी एक क्राइटेरिया को या सारे क्राइटेरिया को जो है वो फुलफिल करता है, तो आपका वो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट होगा। ये आपका क्राइटेरिया होता है। नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ साइंटिस्ट हैव बीन डिटरमाइन द फंक्शन और रोल ऑफ मिनरल फॉर द प्लांट। अब देखिए दूसरी बात आती है कि कैसे साइंटिस्ट ने जो है किसी भी एक पर्टिकुलर मिनरल का रोल या क्या फंक्शन होता है प्लांट के लिए, उसको कैसे जो है साइंटिस्ट ने जो है डिसाइड किया या डिटरमाइन किया। तो इसमें जो अर्लियर टेक्निक जो थी वो हाइड्रोपोनिक्स की थी। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू जो है हम ये जान सकते हैं कि किसी भी मिनरल का प्लांट के लिए क्या जो है रोल होता है या उसकी कमी से क्या जो है आपके डिफिशियंसी सिम्टम्स हो सकती हैं, या अगर उसको एक्सेस अमाउंट में दे तो प्लांट के लिए क्या होगा, क्या उसकी टॉक्सिसिटी होती है। बाकी जो है और भी बहुत सारी जो है आपकी टेक्निक या मेथड इसके लिए जो है यूटिलाइज किया गया ये जानने के लिए कि प्लांट्स में किसी मिनरल का क्या रोल होता है या क्या किस स्ट्रक्चर या सेल के किस कंपोनेंट को बनाता है। इसमें सबसे जो अर्लियर टेक्निक जो आपका डेवलप हुआ वो हाइड्रोपोनिक्स की थी।
नाउ व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक the growing of plants in mineral solution without use of soil is called ये जानने के लिए कि किस मिनरल का क्या रोल होता है या क्या फंक्शन वो प्लांट के लिए परफॉर्म करता है, जो अर्लियर जो मेथड डेवलप किया गया जो है वो हाइड्रोपोनिक्स का था। हाइड्रोपोनिक्स को सबसे पहले जो है जूलियस सैक नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? इट इज ए टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन द मिनरल सॉल्यूशन विदाउट द यूज ऑफ सॉइल। मतलब कि अगर हम प्लांट को जो है बस मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो कराते हैं और सॉइल का यूज नहीं करते हैं, तो जो ये टेक्निक होती है द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इनटू ओनली इन द मिनरल सॉल्यूशन विदाउट द यूज ऑफ सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें प्लांट को बस हम मिनरल सॉल्यूशन में ग्रो कराते हैं और सॉइल का यूज नहीं करते हैं। तो ये पाया गया कि अगर हम जो है लाइट दें, वाटर दें, एयर दें और बस मिनरल सॉल्यूशन में प्लांट के रूट को इमर्स कर देते हैं, तभी भी प्लांट बाकी अदर जो इंपॉर्टेंट या रिक्वायर्ड सब्सटेंस होते हैं उसको सिंथेसाइज करते हैं और उसमें जो है बेटर वे में ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक का जो है यूज करके जो है आपको कुछ जो है प्लांट का कमर्शियल प्रोडक्शन भी किया जा रहा है। जैसे कमर्शियली जो है इसको टोमेटो को प्रोड्यूस करने में, या जो आपका जो है सीडलेस ककुम्बर को भी जो है इसके थ्रू डेवलप किया गया है, और भी बहुत सारे प्लांट का जो है कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन होता है। हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा जो प्लांट की बेटर ग्रोथ भी होती है जिससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा है। मिनरल न्यूट्रिशन के स्टडी में हाइड्रोपोनिक्स का क्या रोल होता है? देखिए हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू जो है हम ये पता कर सकते हैं कि किसी मिनरल का क्या प्लांट के लिए रोल होता है। इसके लिए जो है जो मिनरल सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं, उसमें हम उस मिनरल न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कर देते हैं। बाकी सारे में अदर मिनरल न्यूट्रिएंट उसमें रहेंगे, एक पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट उसमें नहीं रहेगा। मतलब वो जो मिनरल सॉल्यूशन होगा वो एक पर्टिकुलर मिनरल न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट होगा। जैसे मान लीजिए हमको नाइट्रोजन का जो है रोल पता करना है कि नाइट्रोजन का क्या रोल है या उसकी कमी से प्लांट में क्या हो सकता है, तो हमारा जो मिनरल सॉल्यूशन है उसमें जो है हम नाइट्रोजन मिनरल्स नहीं रखेंगे, बाकी सारे मिनरल्स होंगे। तो उसकी कमी से जो है प्लांट में कुछ समय बाद जो है कुछ एबनॉर्मल फीचर डेवलप होंगे या डिफिशियंसी सिम्टम्स होंगे, तो हम पता कर सकते हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। ऐसे देखिए आयरन है, आयरन का अगर हमको पता करना है कि आयरन का क्या रोल है, तो जो हमारा मिनरल सॉल्यूशन है जो हाइड्रोपोनिक्स के लिए या प्लांट के ग्रोथ के लिए हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं उस मिनरल सॉल्यूशन में आयरन नहीं हम रखेंगे या वो मिनरल सॉल्यूशन आयरन डिफिशिएंट होगा।
तो उसके बाद जो सिम्टम्स डेवलप होंगे, जो है डिफिशियंसी सिम्टम डेवलप होंगे, उससे हमें पता कर सकते हैं कि आयरन का क्या रोल होता है। तो इस तरह से हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है मिनरल न्यूट्रिशन के लिए। इसके हेल्प से हम ये जो है पता कर सकते हैं कि किसी मिनरल का प्लांट के लिए क्या रोल होता है। इसके अलावा हम जो है टॉक्सिसिटी इफेक्ट भी देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी मिनरल का जो है कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन से हाई रखते हैं। जब हाई रखेंगे तभी भी उसमें टॉक्सिसिटी के कारण कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसे हम टॉक्सिसिटी कहते हैं। कुछ एब्नॉर्मल फीचर्स डेवलप होते हैं, इसे हम मिनरल का टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो टॉक्सिसिटी का भी इफेक्ट भी हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू जो है हम पता कर सकते हैं। अब देखिए हाइड्रोपोनिक्स के लिए क्या कंडीशन जरूरी होता है। हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक में जो मिनरल सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, तो मिनरल्स का कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो है जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका उस मिनरल सॉल्यूशन का चेंज होता है, जिससे जो डिफरेंट मिनरल उसमें यूज किए गए उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। जबकि प्लांट के लिए पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशन में, तभी उसको बेटर वे में जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नहीं तो अगर किसी मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन जो बैलेंस कॉन्सेंट्रेशन उससे अधिक हो जाती है, कम हो जाती है, तो इससे अदर मिनरल का एब्जॉर्प्शन भी अफेक्टेड हो सकता है। दूसरा जो है आपका जो मिनरल सॉल्यूशन है लगातार उसका एरेशन करते रहना, उसमें एयर या ऑक्सीजन पास करते रहना जरूरी होता है। ऐसा क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो रूट के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तो अगर जो उस मिनरल सॉल्यूशन में प्रॉपर एरेशन की फैसिलिटी नहीं होगी तो प्लांट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी डेथ हो सकती है या ग्रोथ अफेक्टेड हो सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट आपका जो है कंडीशन है जो हमें मेंटेन रखना है मिनरल सॉल्यूशन का हाइड्रोपोनिक्स के लिए। पहला होता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो होती है डिफरेंट मिनरल्स की वो बैलेंस लेवल से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है इसके कारण जो है बाकी मिनरल्स का या कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड हो सकता है। सेकेंड जो क्राइटेरिया होता है या कंडीशन जो हमको मेंटेन रखना है हाइड्रोपोनिक्स के लिए जो है वो ये होता है कि मिनरल सॉल्यूशन का लगातार एरेशन करते रहना है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है प्लांट को मिलती रहे। तो इन सब टेक्निक्स का यूज करके जो देखिए साइंटिस्ट ने पता लगाया कि क्या रोल्स अलग अलग मिनरल्स का होता है, और बाद में साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया कि कुछ जो एलिमेंट होते हैं वो प्लांट को लार्ज अमाउंट में उनकी जरूरत होती है। ऐसे एलिमेंट को हम जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं, और कुछ जो एलिमेंट होते हैं जिनको प्लांट की लेस अमाउंट में जरूरत होती है उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो जो इसेंशियल एलिमेंट है उनको फिर फर्दर हम जो है ऐसे क्लासिफाइड कर सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। और इस टेक्निक से भी पता चला कि कौन से एलिमेंट जो इसेंशियल है, क्योंकि जब हमने जो सॉल्यूशन था हाइड्रोपोनिक्स के लिए जो हम यूज कर रहे थे उसमें अलग अलग मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया या हमने जो है उसमें किसी मिनरल को डिफिशियंस किया, तो हमने पाया कि कुछ ही एलिमेंट थे जिनकी डिफिशियंसी से डिफिशियंसी सिम्टम डेवलप होता था। बाकी जो नॉन एसेंशियल थे अगर उनकी कमी कर दी जाती थी मिनरल सॉल्यूशन में तो कोई डिफिशियंसी सिम्टम डेवलप नहीं होता था और प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहती थी, ना तो उसका रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होता था। तो देखिए प्लांट में आपके मोर देन 60 एलिमेंट हैं, लेकिन उनमें से जो है कुछ ही एसेंशियल्स हैं। नॉन एसेंशियल की अगर कमी भी हो जाए सॉइल में या जो मिनरल सॉल्यूशन जो प्लांट के लिए अवेलेबल है तो प्लांट की ग्रोथ अफेक्टेड नहीं होती है, न तो कोई डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है वहां पे अराइज होता है। तो इस तरह से जो है इसेंशियल एलिमेंट को पता किया गया और बाद में इसेंशियल एलिमेंट को जो है दो कैटेगरी में बांटा गया कि प्लांट में उनकी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। कुछ जो मिनरल एलिमेंट होते हैं ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं या उनकी कॉन्सेंट्रेशन प्लांट टिश्यूज में हाई होती है, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, और कुछ की कॉन्सेंट्रेशन लेस होती है और लेस अमाउंट में प्लांट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं और कौन कौन से जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं।
तो अबाउट 17 एलिमेंट को पता किया गया जो आपके इसेंशियल होते हैं, उसमें से कुछ जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी अमाउंट प्लांट टिश्यूज में लार्ज अमाउंट में होती है। ये प्लांट टिश्यू में मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर ये प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट को कैसे डिफाइन हम कर सकते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट को डिफाइन कर सकते हैं दोज न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द प्लांट टिश्यूज एंड दीज एलिमेंट आर प्रेजेंट इन मोर देन 10 मिलीमोल पर ड्राई वेट। ड्राई वेट का मतलब होता है आपका जिसमें वाटर ना हो, प्लांट का ऐसा जो है प्लांट मैटर विदाउट वाटर। तो उसके लिए क्या करते हैं, प्लांट को जो है ओवन में उसको कंप्लीटली ड्राई कर लेते हैं। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होंगे वो आपका 10 मिली मोल पर केजी या उससे अधिक अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं प्लांट टिश्यूज में। दूसरी तरफ जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो अमाउंट होती है लेस देन 10 मिली मोल पर केजी इन द ड्राई मैटर ऑफ प्लांट होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो एग्जांपल है आपका आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरान, निकिल और जो है क्लोरीन होता है। ये आपके जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। देखिए ये ज़्यादा बेटर होता है कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं या जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं उनको उनके फंक्शन के बेसिस पे या रोल के बेसिस पे क्लासिफाइड करें। इस बेसिस पे जो पहला ग्रुप होता है मिनरल एलिमेंट का, मिनरल एलिमेंट दैट आर पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हेंस द स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ सेल। इस कैटेगरी में जो मिनरल एलिमेंट आते हैं वो जो है बायोमॉलिक्यूल्स जैसे आपका प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है या और भी जो सेल के जो कंपोनेंट हैं उसको बनाने में इन्वॉल्व होते हैं या सेल के कंपोनेंट का पार्ट होते हैं। इसमें दो टाइप के जो आपके मिनरल एलिमेंट आते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन मेनली नाइट्रेट आयन के फॉर्म में होता है। सम अमाउंट जो नाइट्रोजन का नाइट्राइट और अमोनियम आयन के फॉर्म में भी होता है। देखिए नाइट्रोजन का रोल क्या होता है क्लोरोफिल की सिंथेसिस में। प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, हम जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, एमिनो एसिड सिंथेसिस में, जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए आरएनए का भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। जो डिफिशियंसी सिम्टम्स, देखिए डिफिशियंसी सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बात याद रखना है कि जो मिनरल एलिमेंट है वो आपका जो है प्लांट बॉडी में जो आपका मोबाइल है कि इमोबाइल है। मोबाइल का मतलब होता है कि अगर मिनरल एलिमेंट आपका मोबाइल होगा तो वो जो है आपका ओल्डर लीव्स से यंगर लीव्स की तरफ या वन पार्ट से अदर पार्ट में जो है मूव कर जाएगा। और अगर इमोबाइल होगा तो जिस पार्ट में या लीव्स में या जिस पार्ट में पाया जाता है वहीं पे वो रहता है। नाइट्रोजन एक जो होता है आपका जो है मोबाइल मिनरल एलिमेंट होता है और ये ओल्डर लीव्स से यंग लीव्स की तरफ जो है मूव करता है। तो जब हम इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करेंगे तो ये जो आपकी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो नाइट्रोजन जो एलिमेंट होता है वो मोबाइल होता है और जो है ये आपका ओल्डर लीव्स से या ओल्डर पार्ट से या ओल्डर लीव से यंगर पार्ट या यंगर लीव्स की तरफ जो है आपका मूव करता है। इसलिए इसकी अगर कमी होती है प्लांट में तो डिफिशियंसी सिम्टम्स सबसे पहले ओल्डर लीव्स में मिलता है। चूंकि नाइट्रोजन जो है क्लोरोफिल को बनाने में इन्वॉल्व होता है इसलिए नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में जो है क्लोरोफिल का सिंथेसिस रुक जाता है जिससे लीव्स जो है येलो पड़ जाती हैं। तो अगर जो आपका लीव्स में क्लोरोफिल का बनना बंद हो जाएगा या लेस हो जाता है और उससे लीफ अगर जो है आपकी येलो पड़ जाती है
तो इसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। इसलिए जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो ओल्डर लीव्स में सबसे पहले सिम्टम्स आपको मिलते हैं और ओल्डर लीव्स जो है येलो हो जाती हैं। फर्दर अगर जो आपका डिफिशियंसी इसका बना रहा तो लीव्स जो है पूरी तरह से येलो हो जाएंगी और फाइनली फॉल ऑफ हो जाती हैं। देखिए जो आपका नाइट्रोजन की जब कमी होगी तो एमिनो एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। एमिनो एसिड की सिंथेसिस या प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो है बेसिक मटेरियल कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन हम करा देते हैं नाइट्रोजन से, तो जिससे आपका एमिनो एसिड या प्रोटीन बनता है। तो जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो एमिनो एसिड की सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं यूटिलाइज होता है वो एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट बनाता है। और एंथोसाइनिन नाम का जो पिगमेंट होता है ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है कि एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट जो होता है प्लास्टिड में नहीं पाया जाता है बल्कि ये सेल वैक्यूल में स्टोर होता है। जब एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट जो होता है आपका एक्युमुलेट होने लगता है जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो इससे जो लीव्स होती हैं, स्टेम होते हैं, ये आपके जो है पर्पल कलरेशन वहाँ पर अपीयर होने लगते हैं। पर्पल कलर के स्पॉट या पर्पल कलर हो जाते हैं। तो ये एंथोसाइनिन एक्युमुलेशन होता है जिससे आपकी स्टेम या जो आपका लीव्स होता है वो पर्पल कलरेशन जो है एक्वायर करता है। देखिए आपका इसके अलावा जो आपका देखिए जो कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड में जो सिंथेसाइज नहीं होता है ये आपका स्टेम में एक्युमुलेट होता है जिससे स्टेम जो होती है आपकी ऊडी हो जाती है और फाइनली जो है ग्रोथ इफेक्टेड हो जाता है। अगर लंबे समय तक अगर डिफिशियंसी हो तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। दूसरा जो आपका इस कैटेगरी का या ग्रुप का जो है एलिमेंट है ये सल्फर होता है। ये ऊडी स्टेम इसका पार्ट है, यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप इसमें नोट करेंगे। देखिए सल्फर, सल्फर का एब्जॉर्प्शन एज ए सल्फेट आयन के फॉर्म में होता है। रोल, इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ये आपका कुछ एमिनो एसिड, ये आपको याद रखना है, इसमें हमने इसको रेड से लिखा है। 16 एमिनो एसिड में आपका सल्फर पाया जाता है, सारे एमिनो एसिड में सल्फर नहीं पाया जाता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किन एमिनो एसिड में जो है आपका सल्फर पाया जाता है। तो 3 एमिनो एसिड यहाँ पे हमने मेंशन किया है, सिस्टीन, साइटीन और मेथियोनिन। ये जो आपके सल्फरस एमिनो एसिड होते हैं, मतलब कि इसमें आपका जो है सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा कई कोएंजाइम्स का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जैसे कोएंजाइम में है विटामिन जो है बायोटीन और थायमिन, जैसे विटामिन B1 भी कहते हैं, उसमें भी सल्फर पाया जाता है। इसके अलावा ओनियन, गार्लिक और मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसे कड़वा तेल कहते हैं, उसकी जो आंखों में वो लगता है तो उसमें सल्फर के कारण होता है। ओनियन गार्लिक के साथ भी होता है। ओनियन की जो वेपर जब हमारे आंखों में आती है तो जो आंसू आने लगते हैं और हमको आंखों में थोड़ा सा जलन होता है, तो इसका कारण होता है जो सल्फर का पाया जाना। देखिए डिफिशियंसी सिम्टम जो होते हैं इसके भी सल्फर के नाइट्रोजन के जैसे ही होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जो आपका सिम्टम्स जो है सल्फर के केस में डिफिशियंसी सिम्टम जो होता है यंग लिप्स में आपकी राइज होती है। ऐसा क्यों होता है आप सोचिए। इसका रीजन ये होता है कि जो सल्फर जो होता है एक इमोबाइल मतलब जो मूव ना कर सकने वाला आपका मिनरल एलिमेंट होता है, और ये आपका जिस प्लांट या प्लांट पार्ट में या लिप्स में होता है तो ये वहीं पे रहता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव नहीं कर पाता है। तो अगर आपकी जो है सल्फर की कमी हो जाती है तो जो न्यूली प्रोड्यूस जो लीव्स होती हैं, यंग लीव्स होती हैं, उनमें सल्फर नहीं मिल पाता है, इसलिए सिम्टम सबसे पहले आपका यंग लीव्स में अपीयर्ड होता है। और ये सिम्टम जो होता है आपका नाइट्रोजन के जैसा ही होता है। इसमें जो क्लोरोसिस होती है यंग लिप्स में, यहाँ आप देख रहे थे नाइट्रोजन के केस में ओल्ड लिप्स में होती है। क्योंकि नाइट्रोजन के केस में ओल्डर लिप्स में क्यों होती है, क्योंकि जो आपकी ओल्डर लिप्स में नाइट्रोजन होता है वहाँ से वो मूव करके यंगर लिप्स में चला जाता है, इसलिए क्लोरोसिस आपकी ओल्डर लिप्स में होती है। बट सल्फर के केस में चूंकि सल्फर इमोबाइल आपका मिनरल न्यूट्रिएंट होता है, इसलिए जो है आपका ये मूव नहीं करता है ओल्डर लिप टू जो है यंगर लिप, इसलिए यंग लिप्स जल्दी अफेक्टेड होती हैं इसमें जो है, इसलिए आपकी क्लोरोसिस यंग लिप्स में आता है। और एंथोसाइनिन एक्युमुलेशन होता है जिससे स्टेम, ब्रांचेज और लीव्स जो होती हैं पर्पल कलरेशन एक्वायर कर लेती हैं।
सेकेंड ग्रुप जो होता है मिनरल का, वो जो आपके कंपोनेंट होते हैं एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के। सो सेकेंड ग्रुप इज द मिनरल एलिमेंट डेट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड। ये जो सेल में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कंपाउंड के कंपोनेंट होते हैं। इसमें जो पहला है आपका फास्फोरस। देखिए फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन जो होता है H2P4 मोनो वैलेंट आयन के फॉर्म में, या H2P4 डाइवैलेंट आपका जो है एनायन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। रोल इसका देखिए, ये जो है फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन को बनाने में इन्वॉल्व होता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होती हैं। फॉस्फोलिपिड में जो आपका फास्फोरस या फास्फेट जुड़ा होता है लिपिड के साथ, तो इस तरह से ये जो है सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके अलावा हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में भी फास्फोरस होता है। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए आरएनए के, वो जो है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वहाँ पे फास्फेट ग्रुप होता है। तो इस तरह से न्यूक्लिक एसिड में भी होता है, न्यूक्लियोटाइड में भी होता है। एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड जैसे एटीपी है, उसमें आप पढ़े हैं कि उसमें 3 फास्फेट बॉन्ड होते हैं, और ये फास्फेट बॉन्ड जो होते हैं एनर्जी रिच होते हैं, इनके ब्रेक होने से आपकी एनर्जी सेल को मिलती है। फास्फोराइलेशन रिएक्शन, जो फास्फोरिलेशन रिएक्शन होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप सबस्ट्रेट पे जुड़ता है। तो रिस्पायरेशन में, फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट का फास्फोरिलेशन होता है, वहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़ता है। देखिए डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होता है, स्टंट ग्रोथ होता है, डार्क ग्रीन कलरेशन ऑफ द लीव्स, मतलब इसमें जो पत्तियां होती हैं वो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं। और स्मॉल नेक्रोटिक स्पॉट, नेक्रोटिक मतलब होता है कि नेक्रोटिक का मतलब होता है कि प्लांट का लीव्स का या कोई पार्ट जहाँ पे टिश्यू डेड कर जाए, जहाँ टिश्यू डेड कर जाते हैं उसे नेक्रोटिक कहते हैं या नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस मतलब डेड ऑफ टिश्यू, इसका नेक्रोसिस। तो इसमें आपको जो है छोटे छोटे इसके फास्फोरस के डिफिशियंसी सिम्टम में छोटे छोटे नेक्रोटिक स्पॉट मिलेंगे आपको पत्तियों पे, जहाँ पे टिश्यू डेड कर जाएगा जो है। और एंथोसाइनिन पिगमेंट का एक्युमुलेशन होगा, डार्क ग्रीन पर्पल लिप्स हो जाएगी। इसमें देखिए जो आपका होता है नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी हो रही थी उसमें क्लोरोसिस हो रहता था, लेकिन इसमें आपका जो होगा डार्क ग्रीन पर्पल लिप्स होगी, क्योंकि जब एंथोसाइनिन बनेगा तो उससे लिप्स जो है डार्क ग्रीन तो पहले थी और एंथोसाइनिन के एक्युमुलेशन के कारण पर्पल कलर की हो जाएगी। तो यहाँ जो है डार्क ग्रीन पर्पल लिप्स मिलेगी आपको जो है। तो अगर लिप्स जो है आपको डार्क ग्रीन पर्पल कलर की मिलती हैं तो वहाँ आपका जो है फास्फोरस की डिफिशियंसी हो सकती है। नेक्स्ट जो है आपका एलिमेंट है इसमें बोरॉन। बोरान आपका जो है BO3 ट्राईवैलेंट एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, या B4O7 डाइवैलेंट एनायन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। रोल क्या होता है, देखिए कैल्शियम के अपटेक, कैल्शियम के जो है अपटेक और यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है, सेल इलॉन्गेशन करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सेल इलॉन्गेशन करेगा, पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, शुगर के ट्रांसलोकेशन में, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो शुगर के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, तो ये आपका जो है बोरॉन होता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स देखिए इसमें ब्लैक नेक्रोसिस होती है, मतलब जहाँ पे टिश्यू डेड करते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, इसलिए ब्लैक नेक्रोसिस होती है। ये मेनली यंग जो होगा आपका जो है लिप्स में होता है और जो टर्मिनल बड में होती है। एपिकल डोमिनेंस लॉस हो जाता है, जिससे प्लांट जो हाईली ब्रांच हो जाते हैं या क्राउडी हो जाते हैं, और जो सूट और रूट एपेक्स की डेथ हो जाती है, सूट और रूट की एपेक्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि इसका काम सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो जब बोरॉन नहीं मिलता है तो जो सूट और रूट जो एपेक्स की टिश्यूज होती है वहाँ वो डेड कर जाती है। डिजीज देखिए, इससे जो डिजीज होता है आपका जो है टॉप सीकनेस इन द टोबैको, ये डिजीज करता है, टॉप सीकनेस डिजीज टोबैको होता है।
ब्राउनिंग डिजीज इन द कॉलीफ्लावर होता है और हार्ट रॉट डिजीज इन द शुगर केन होता है। देखिए ग्रुप 3 में ऐसे मिनरल एलिमेंट आते हैं जो प्लांट सेल में आयनिक फॉर्म में होते हैं। इसमें है पहला पोटेशियम है, एब्जॉर्प्शन पोटेशियम का पोटेशियम आयन के फॉर्म में होता है। रोल पोटेशियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है और ये कई इंपॉर्टेंट रोल जो है प्लांट्स के लिए करता है। जैसे कुछ इसके इंपॉर्टेंट रोल हैं। देखिए पोटेशियम हेल्प करता है इन मेंटेनिंग एनायन एंड कैटायन बैलेंस इन द सेल, मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उसका बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और जो कैटायन एनायन का बैलेंस मेंटेन करना सेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैटायन और एनायन का बैलेंस अगर सेल में डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे जिससे सेल की डेथ हो सकती है। इसके बाद जो इसका फंक्शन होता है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। पोटेशियम आयन जो होता है आपका सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कौन सा ऐसा जो है आयन होता है या एलिमेंट होता है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है, तो पोटेशियम आयन होता है। पोटेशियम आयन स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो देखिए एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स ऑफ द सेल, लगभग 40 एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए, जिसको पोटेशियम आयन एक्टिव करता है या उनकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद ये टर्गर प्रेशर या टर्जिडिटी भी जो है सेल का ये मेंटेन करता है। देखिए डिफिशियंसी सिम्टम्स की बात करें तो पोटेशियम आयन की कमी से जो है आपका जो है मार्जिनल क्लोरोसिस होती है। मार्जिनल क्लोरोसिस में क्या होता है कि देखिए जो ये लीव्स होगी, लीव्स जो होगा उसकी जो मार्जिन में क्लोरोसिस होगा, मतलब लीव्स यहाँ येलो हो जाएंगी, या टिप जो होगा लीव्स का या मार्जिन होगा यहाँ क्लोरोसिस होगी, क्लोरोफिल लॉस हो जाएगा जिससे ये येलो कलर के हो जाते हैं। बाद में ये जो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है विच टर्न इनटू नेक्रोसिस एट द टिप मार्जिन एंड बिटवीन वेन ऑफ ओल्ड लीव्स, तो बाद में जो आपके जो ये येलो एरिया है जो क्लोरोसिस के कारण बाद में नेक्रोटिक एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ की टिश्यू डेड हो जाती है। नेक्रोटिक एरिया में कन्वर्ट होने का मतलब वहाँ की टिश्यू डेड हो जाती हैं। तो पहले यहाँ पे टिप की टिश्यूज और मार्जिन की टिश्यू डेड होती हैं, बाद में वेन की भी टिश्यूज जो है डेड हो जाती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि ये जो चीज़ें होंगी आपकी ओल्ड लिप्स में होती हैं। यहाँ हमने मेंशन भी किया ओल्ड लिप्स में। ओल्ड लिप्स में क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम एक जो होता है मोबाइल मिनरल एलिमेंट होता है, इसलिए जो है ये आपका जो है ओल्ड लिप्स से जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो ओल्ड लिप्स से यंग लिप्स की तरफ जो है ये मूव कर जाता है। तो जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होंगे वो कहाँ होंगे आपके, क्योंकि चूंकि ये ओल्ड लिप्स से मूव कर गया पोटेशियम, जब कमी हुई तो पोटेशियम ओल्ड लिप्स से जो है आपका जो है यंग लिप्स की तरफ चला गया। तो यंग लिप्स में तो पोटेशियम होगा बट ओल्ड लिप्स में पोटेशियम नहीं होगा। तो चूंकि पोटेशियम एक मोबाइल जो है आपका एलिमेंट होता है, इसलिए इसकी डिफिशियंसी सिम्टम पहले जो है ओल्ड लिप्स में आती हैं और बाद में लिप जो होती है आपकी कर्ल और जो है क्रिंकल कर जाती हैं। इसके बाद देखिए जो आपका इस कैटेगरी का जो मिनरल है कैल्शियम है। एब्जॉर्प्शन इसका कैल्शियम सेकेंड आयन के फॉर्म में होता है। रोल ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मिडिल लैमेला में, मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेज नाम का सब्सटेंस होता है जो दो सेल वाल को जोड़ता है, वहाँ सीमेंटिक मटेरियल का काम करता है। तो वो जो कैल्शियम पैक्टेज में कैल्शियम होता है। इसके अलावा ये जो माइटोटिक स्पाइंडल, माइटोसिस के समय में जो स्पाइंडल बनते हैं, माइटोटिक स्पाइंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है और सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट ही होता है। और ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है।
जो आपको सेल को जो स्टिमुलाई मिलती है उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस होते हैं सेल्स में और बहुत सारे एंजाइम के फंक्शन बदल जाते हैं, कई जीन जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं या स्विच ऑफ हो जाते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम, इसमें नेक्रोसिस होता है मेरिस्टेमेटिक रीजन में, जैसे टिप ऑफ रूट पे, यंग लिप्स में, रूट इसमें ब्राउन हो जाते हैं। इसके बाद है आपका जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन डाइवैलेंट मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में होता है। रोल इसके जो होते हैं, देखिए ये रूबिस्को एंजाइम का एक्टिवेटर है या कोफैक्टर होता है, आप पढ़े होंगे रूबिस्को एंजाइम फोटोसिंथेसिस का बहुत ही मेन या इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है और सबसे लार्ज अमाउंट में प्लांट में पाया जाता है, इसको हमने अपने वीडियो में बताया है आपको। तो इसका एक्टिवेटर होता है पीईपी कार्बोक्सिलेज का भी एक्टिवेटर होता है, मतलब इसकी एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है। पीईपी का फुल फॉर्म होता है फास्फोइनॉल पाइरूवेट का कार्बोक्सिलेज होता है। इसके अलावा ये जो क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर जो है हीमोग्लोबिन लाइक होती है, तो उसका सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो है, और डीएनए आरएनए की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। राइबोसोम के बाइंडिंग में, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, मतलब जो राइबोसोम के सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट होते हैं, जब आपका मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन एक कॉन्सेंट्रेशन होती है सेल में, जब उतनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है तो दोनों सब यूनिट आपस में बन जाते हैं। तो जो रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन अगर होगी सेल साइटोप्लाज्म में, तो जो आपके राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट दोनों बाइंड अप हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाते हैं और फुल राइबोसोम बना लेते हैं। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन से 10 फोल्ड इंक्रीज कर जाती है, तो 2 राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर बना लेते हैं। और अगर मेनी टाइम्स बढ़ जाती है तो कई राइबोसोम मैसेंजर आने पे बाइंड हो जाते हैं और पॉलीसोम बना लेते हैं। और अगर कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन से अगर डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो दोनों सब यूनिट्स सेपरेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है मैग्नीशियम आयन राइबोसोम के दोनों जो सब यूनिट स्मॉलर और लार्जर के आपस में बाइंड होने में भी हेल्प करते हैं। देखिए डिफिशियंसी सिम्टम, इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये जो आपके वेन है इनके बीच में क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है और येलो या व्हाइट पड़ जाती हैं। वेन के पास की जो आपकी टिश्यूज होती हैं वहाँ पे क्लोरोफिल लॉस नहीं होता है। तो जो आपका मैग्नीशियम का सिम्टम्स होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, इसका रीजन ये होता है कि मैग्नीशियम चूंकि क्लोरोफिल को बनाने में इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्लोरोसिस होता है। और ऐसा ओल्ड लिप में होता है। ओल्ड लिप में क्यों होता है आपका जो है, देखिए ओल्ड लिप में इसलिए होगा आपका क्योंकि मैग्नीशियम में हाईली मोबाइल एलिमेंट होता है और ये जो है आपका ओल्ड लिप से यंग लिप की तरफ मूव कर जाता है, इसलिए डिफिशियंसी सिम्टम्स जो है ओल्ड लिप्स में अपीयर्ड होते हैं। लिप्स बिकम येलो और व्हाइट या लिप्स येलो और व्हाइट हो जाता है। और कैल्शियम जो होता है, देखिए कैल्शियम के जो सिम्टम्स होंगे यंग लिप्स में आपके अपीयर्ड होंगे। इसका रीजन ये होता है क्योंकि कैल्शियम एक जो होता है ये मोबाइल मिनरल एलिमेंट होता है, इसलिए इसके सिम्टम्स जो हैं आपके यंग लिप्स में मिलेंगे। तो पोटेशियम के सिम्टम्स ओल्ड लिप में मिलते हैं क्योंकि जो है पोटेशियम एक मोबाइल मिनरल एलिमेंट होता है, कैल्शियम इमोबाइल होता है, इसलिए इसके जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हमको जो है यंग लिप्स में मिलते हैं। मैग्नीशियम लाइक द पोटेशियम आल्सो मोबाइल मिनरल एलिमेंट, इसलिए इसका जो सिम्टम्स भी जो है ओल्ड लिप्स में मिलता है। नाउ जिंक का एब्जॉर्प्शन जिंक आयन के फॉर्म में होता है और जिंक एक इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है क्योंकि ये बहुत सारे जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। कुछ जो एंजाइम जिनकी एक्टिविटी के लिए जिंक जरूरी होता है ये है आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसके अलावा जिंक का एक और इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये ऑक्सीजन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीजन एक हार्मोन्स होता है। नाउ डिफिशियंसी डिजीज, देखिए डिफिशियंसी डिजीज की बात करें तो चूंकि जिंक ऑक्सीजन हार्मोन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो जिंक मिनरल की डिफिशियंसी के कारण ऑक्सीजन हार्मोन्स की सिंथेसिस जो होती है
वो आपकी लो हो जाती है, जिससे जो है ऑक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाती है या ऑक्सिन हार्मोन्स का लेवल प्लांट बॉडी में कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि ऑक्सिन एक ऐसा प्लांट हार्मोन्स होता है जो प्लांट हाइट को इंक्रीज करता है। ये प्लांट हाइट को इंक्रीज करता है, जिसके लिए ये जो है इंटरनोड इलांगेशन करता है। मतलब कि ऑक्सिन हार्मोन्स जो है इंटरनोड इलांगेशन करके प्लांट हाइट को बढ़ाता है। यहाँ पे देखिए हमने इंटरनोड को शो किया है, ये नोड है, नोड है। नोड का मतलब होता है कि जहाँ से न्यू ब्रांचेज या लीव्स निकले उसे नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच की जो लेंथ होती है उसे इंटरनोड कहते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स इंटरनोड इलांगेशन करता है, जिससे इंटरनोड इलांगेटेड हो जाता है और प्लांट की हाइट जो है इंक्रीज कर जाती है। अगर ऑक्सिन की कमी हो जाती है तो ये इंटरनोड शॉर्ट रह जाते हैं, इनका इलांगेशन नहीं हो पाता है, जिससे जो ब्रांचेज और लीव्स पास पास ग्रो करने लगते हैं। ऐसे जो ब्रांचेज या लीव्स होंगी, इंटरनोड बहुत शॉर्ट हो जाएगा तो ब्रांचेज या लीव जो है पास पास ग्रो करने लगते हैं, जिससे प्लांट जो है काफी बिजी दिखता है। इसे जो है रोजेट हैबिट कहते हैं। तो जब ऑक्सिन की डिफिशियंसी प्लांट बॉडी में होती है या उसका लेवल लो हो जाता है तो इंटरनोड जो है शॉर्ट रह जाते हैं। अब चूंकि इंटरनोड शॉर्ट रहेंगे तो जो लीव या ब्रांचेस काफ़ी पास पास लगेंगी कि पास पास से निकल रही हैं या एक ही लेवल से निकल रही हैं, जिससे प्लांट काफ़ी बिजी दिखने लगता है। ऐसे प्लांट को कहते हैं रोजेट हैबिट। तो जिंक की कमी से जो प्लांट में रोजेट हैबिट डेवलप हो जाता है या रोजेट डिजीज भी डेवलप हो जाता है। लीफ जो मार्जिन होती हैं वो पकड़ अपीयरेंस शो करती हैं। ओल्डर लीफ जो होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस शो करता है, मतलब जो दो वेन के बीच में क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, वहाँ पे जो है लीफ दोनों जो पार्ट होता है लीफ का जो है वेन के बीच में वो येलो पड़ जाता है, और बाद में जो है ये व्हाइट नेक्रोटिक स्पॉट में बदल जाते हैं। नेक्रोटिक स्पॉट का मतलब वहाँ टिश्यू डेड हो जाएगा और ये नेक्रोटिक स्पॉट व्हाइट कलर के होंगे। नाउ ग्रुप 4 मिनरल, इसमें ऐसे मिनरल आपके आते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पहला है आयरन। आयरन का एब्जॉर्प्शन एज ए फेरिक आयन के फॉर्म में होता है, और आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के कैटेगरी में आता है, लेकिन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसकी ज़रूरत प्लांट को वेरी लार्ज अमाउंट में होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। देखिए आयरन का प्लांट के लिए क्या जो फंक्शन होता है, ये जो होता है आपके जो एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके अलावा जो है आयरन सल्फर जो प्रोटीन होती हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन का मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन में आयरन होता है और प्रोटीन के जो सल्फर वाली अमीनो एसिड होती है, सल्फरस अमीनो एसिड, उसी के थ्रू जो आयरन उसमें बधा रहता है। ये आयरन सल्फर प्रोटीन आपका जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी इन्वॉल्व होती हैं और बहुत सारे एंजाइम्स में या रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा जो साइटोक्रोम्स में आयरन पाया जाता है, साइटोक्रोम में जो हीम वाला पार्ट होता है उसमें आयरन होता है, और ये कैटेलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होता है। डिफिशियंसी डिजीज, चूंकि आयरन क्लोरोफिल की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसके डिफिशियंसी से क्लोरोसिस होती है यंग लीव्स में। अब यंग लीव्स यहाँ पे क्यों लिखा गया है, तो हमने बताया अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मिनरल डिफिशियंसी में हमें ये बात याद रखना होता है, ये हमारे लिए जो है ये थिंग्स इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा मिनरल जो मोबाइल है और कौन सा इमोबाइल है। अगर मिनरल जो है मोबाइल है तो वो ओल्ड लीफ से या ओल्डर पार्ट से यंग लीफ यंगर पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। ऐसे में अगर ऐसे मिनरल की डिफिशियंसी होती है तो सिम्टम्स पहले आपका ओल्डर लीफ में होता है। चूंकि आयरन जो होता है आपका जो कि इमोबाइल मिनरल एलिमेंट होता है,
ये जो ओल्डर लीफ टू यंगर लीफ की तरफ जो है आपका मोबिलाइज नहीं हो पाता है या मूव नहीं कर पाता है, इसके कारण इसमें डिफिशियंसी सिम्टम्स यंगर लीव्स में पहले जो ऑब्जर्व होती हैं। नाउ मॉलिब्डिनम, मॉलिब्डिनम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होता है और ये जो है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म्स के जो एंजाइम्स होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसका एब्जॉर्प्शन मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में होता है। फंक्शन की अगर बात करें तो नाइट्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मॉलिब्डिनियम। ऐसे नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाइट्रेट आयन को नाइट्राइट में रिड्यूस कर देता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, इसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मॉलिब्डिनियम होता है। देखिए डिफिशियंसी डिजीज इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है और नेक्रोसिस इन द ओल्ड लीव्स होता है, और इसकी कमी से कॉलीफ्लावर या ब्रोकोली में वीफ टेल डिजीज भी आपका क्रिएट होता है। कॉपर के एब्जॉर्प्शन क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में होता है। देखिए आयरन की तरह जो है ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें कॉपर इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में भी जो है कॉपर इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ देखिए इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन एक एंजाइम्स होता है जो लाइट रिएक्शन में जो है फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपका कॉपर होता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स, डार्क ग्रीन लिप्स हो जाती है, नेक्रोटिक स्पॉट जो है टिप्स पे आपका आता है यंग लिप्स में जो है। डिजीज जो होता है एक्जेंथीमा डिजीज होता है जिसमें आपका स्टेम और ब्रांचेस पे इरिप्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा मूर सीकनेस डिजीज होता है फ्रूट प्लांट में, सेरियल्स में और लेगुमिनस में। इसमें जो स्प्रिंग सीजन में प्लांट की ग्रोथ बहुत विग्रस होती है, लीव्स लार्ज हो जाती हैं, नॉर्मल साइज से लीव्स की साइज लार्ज हो जाती है और बाद में जो है वो आपकी जो है क्लोरोसिस उसमें डेवलप हो जाता है। तो ये तो मिनरल डिफिशियंसी के बारे में था जो है। ओके, थैंक्स।